नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो आज हम रिजिड पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन और इसके जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो रिजिड पेवमेंट जो है वो आमतौर पर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है और इसीलिए इसे सीसी पेवमेंट भी बोलते हैं। ये पेवमेंट जो है वो बिल्कुल एक आरसीसी स्लैब की तरह बिहेव करता है, जिसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दोनों ही कम रहती है और इसीलिए इसके ऊपर जो लोड आता है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी ये रिजिड पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन अधूरा है और जितना बन चुका है वो फिलहाल क्योरिंग स्टेज में है। और जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो रेनफोर्समेंट बार्स है इन्हें डोवेल्स बार बोलते हैं और इसी तरह से हम सभी रेनफोर्समेंट बार्स और जॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स और ट्रांसवर्स जॉइंट्स। फिर ट्रांसवर्स जॉइंट फिर से तीन टाइप में डिवाइडेड है, एक्सपांशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो पहले ये सभी जॉइंट्स हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये है लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट, जो कि लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। एक रिजिड पेवमेंट में श्रिंकेज क्रैक्स यानी कि ऐसी क्रैक्स जो सीमेंट कंक्रीट जब फ्रेश रहता है तो ड्यू टू सनलाइट सरफेस से मॉइस्चर इवोपोरेट हो जाता है और इसी वजह से पेवमेंट्स पे क्रैक्स दिखाई देती है। तो इसलिए जब पेवमेंट की विड्थ 4.5 मीटर से ज़्यादा रहती है हमें लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करना है। और क्योंकि हाईवे पेवमेंट्स की लेंथ 3.5 से 3.75 मीटर तक रहती है तो लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट ट्रैफिक लेन के बीच में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट श्रिंकेज क्रैक्स प्रिवेंट करता है और इसके साथ साथ वेपिंग स्ट्रेस यानी कि मॉइस्चर और व्हील लोड की वजह से पेवमेंट का थोड़ा बहुत शेप चेंज हो जाता है, तो इसे भी प्रिवेंट करता है। लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स पे टाई बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं जॉइंट्स का ओपनिंग प्रिवेंट करने के लिए। फिर हम देखेंगे ट्रांसवर्स जॉइंट्स। तो ट्रांसवर्स जॉइंट्स लॉन्जिट्यूडनल लेंथ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं और जैसा कि हमने देखा ये तीन टाइप के रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, एक्सपांशन जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। इसमें पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। ये जॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर के डिस्टेंस पे अप्लाई करने होते हैं और ये एक प्री डिटरमाइंड वीकेंड प्लेन जनरेट कर देता है, जो कि जब लोडिंग आता है तो रोड पे कहीं और से क्रैक नहीं होता बल्कि जो प्री डिटरमाइंड वीकेंड प्लेन है वहीं से ही क्रैक होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी स्पेस छोड़ दी है और इस तरह से ये रिजिड पेवमेंट का क्रैकिंग लोकेशन कंट्रोल करता है। फिर हम देखेंगे एक्सपांशन जॉइंट। टेम्परेचर की वजह से रिजिड पेवमेंट की लेंथ में चेंजेस होते हैं एंड टू कंट्रोल क्रैकिंग ड्यू टू दिस इफेक्ट हम एक्सपांशन जॉइंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तकरीबन 20 mm गैप्स के प्रोवाइड करते हैं। फिर इस जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड लोड ट्रांसफर के लिए हमें यहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से डोवेल बार्स प्रोवाइड करने हैं। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो दिन खत्म होने की वजह से या फिर कोई भी वजह से अगर सीसी पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन का काम आधा छोड़ना पड़ता है तो हमें एंड पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट कुछ इस तरह से प्रोवाइड करना है और यहाँ पे भी आगे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने के लिए और लोड ट्रांसफर के लिए हमें डोवेल बार्स प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे राइट साइड है एक्सपांशन जॉइंट और लेफ्ट दोनों है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। पूरे एक बे में एंड्स में एक्सपांशन जॉइंट्स और बीच में आएंगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डोवेल बार्स भी देख सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पहला है ऑल्टरनेट बे मेथड। तो इस तरह से ऑल्टरनेट सीक्वेंस में बेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और ये दोनों ऑल्टरनेशंस के बीच में कम से कम 1 वीक का टाइम गैप रखा जाता है जब हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइम गैप सिर्फ 2 दिन का ही रहता है और ये मेथड हमें तब ही प्रपोज करनी है जब पेवमेंट की लेंथ 4.5 मीटर से ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन मेथड। तो इसमें इस तरह से 2 स्ट्रिप्स में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसमें ज़्यादातर जब एक्सपांशन जॉइंट पे कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म नहीं होता तब कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। ज़्यादातर यही मेथड से कंस्ट्रक्शन किया जाता है क्योंकि इसमें जल्द से जल्द ट्रैफिक एक लेन से स्टार्ट हो सकता है और अल्टरनेट बे मेथड में हमें पूरा पेवमेंट ख़त्म होने का वेट करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिटेल्स रिजिड पेवमेंट के। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।